Hello students, we have read half part of this chapter. Now let's start rest part of this chapter. And so she locked up her house. So इसलिए उसने अपना घर लॉक किया. Leaving everything behind just as it was. सब चीज़ें जो जैसे थी वैसे ही उसने पीछे छोड़ दी. She still didn't imagine that she was abandoning her hearth. वो अभी तक ये इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि वो अपना चूल्हा छोड़ रही है एंड होम और अपना घर फॉरएवर हमेशा के लिए. द प्रिवेलेंट मैडनेस शी होप्ड, उसने उम्मीद की कि जो इस समय जो चारों तरफ प्रचलित मैडनेस है, पागलपन है, वुड ब्लो ओवर वन डे, एक दिन है वो ख़त्म हो जाएगी. एंड देन शी वुड रिटर्न होम, और तब वो अपने घर वापस लौट आएगी. बट बाय द टाइम वी रीच्ड दिल्ली शी शेड, अब जो राइटर के जो फ्रेंड की मदर है जो उसको बता रही है, वो कह रही है कि परंतु जिस टाइम हम दिल्ली पहुँचे, विद ए शाई माई ओल्ड आइज सा थिंग्स, वो एक आह के साथ कहती है कि मेरी बूढ़ी आंखों ने चीज़ें देखी, हॉरिबल थिंग्स, जो कि भयानक थी, बोथ हेयर एंड देयर, यहाँ भी और वहाँ भी. दैट टोल्ड अस दैट वी कुड नेवर अगेन गो टू पिंडी, और उन चीज़ों से हमें पता चला, या हम वो चीज़ें हमें बता रही थी कि हम कभी दोबारा से रावलपिंडी नहीं जा पाएंगे. बाय द टाइम दे रीच्ड बॉम्बे, जिस टाइम वो बॉम्बे पहुँचे, द मेमोरी ऑफ हर होम इन रावलपिंडी वॉज ओनली ए पेन इन हर एज्ड हार्ट. जब वो बॉम्बे पहुँचे तो रावलपिंडी के घर की जो यादें थी वो केवल एक पीड़ा बन के अब उसके दुखी हृदय में थी. इन रावलपिंडी शी यूज टू लिव इन अ हाउस विद 6 स्पेशियस रूम. रावलपिंडी में वो एक ऐसे घर में रहती थी जिसमें 6 बड़े बड़े कमरे थे, वाइड वरांडाज, बड़े बड़े बरामदा थे, एंड बिग कोर्टयार्ड, और एक बड़ा सा आंगन था. इन बॉम्बे शी एंड हर हस्बैंड, और बॉम्बे में वह उसका पति, लिव विद देयर सन इन ए सिंगल रूम टेनमेंट, एक छोटे से रूम में रहते थे. विद द धोबी ऑक्यूपाइंग द रूम ऑन द वन साइड, जिसके एक साइड का रूम एक धोबी ने लिया हुआ था, एंड ए कोल शॉप ऑन द अदर, और दूसरी साइड के रूम में एक कोयले की शॉप होती है. देयर इज़ ए स्मॉल किचन, वहाँ पे एक छोटी सी किचन थी, विच ऑल्सो सर्व्स एज डाइनिंग रूम, जिसको वो एज ए डाइनिंग रूम यूज करते थे, एज ए बाथरूम यूज करते थे, एंड एज ए स्टोर रूम यूज करते थे. व्हेन माई फ्रेंड लिव्ड देयर, जब मेरा मित्र वहाँ रहता था, अलोन द रूम वॉज ऑलवेज इन ए मैस, तो जब कहता है मेरा फ्रेंड जब अकेला रहता था तो वो रूम हमेशा बिखरा हुआ रहता था. बुक्स, न्यूज़पेपर, डर्टी, गंदे लिनन, कागज़, एंड अनवॉश टी कप्स लाइंग अबाउट एवरीवेयर, हर जगह है बिना धोए हुए कप और सामान बिखरा रहता था. बट एनी वन हु विजिट्स द सेम प्लेस नाउ फाइंड्स इट कम्प्लीटली चेंज्ड, परंतु कहता कोई भी पर्सन जो इसी सेम प्लेस पे दोबारा विजिट करता तो वो पाता है कि अब सब कुछ है चेंज हो चुका था पूरी तरह से. नाउ इट्स विद इन इट्स नैरो लिमिट्स, इसके थोड़े से या सीमित प्लेस में, एवरीथिंग इज स्पॉटलेसली क्लीन, प्रत्येक चीज़ें बहुत अधिक साफ थी, बिना दाग धब्बे के, वेल अरेंज्ड, अच्छे तरीके से अरेंज की हुई थी. देयर आर वाइट शीट्स ऑन द बेड, बेड के ऊपर सफ़ेद चादरें थी, विद एम्ब्रॉयडर्ड पिलो कैसे, जिसके ऊपर है कढ़ाई किए हुए पिलो के कवर थे. द फ्लोर शाइन्स विद कॉन्स्टेंट स्क्रबिंग, और लगातार स्क्रब करने के कारण, लगातार घिसने के कारण फर्श है वो चमक रहा था. एंड देयर इज़ नोट ए पार्टिकुलर ऑफ डस्ट एंड डर्ट एवरीवेयर, और कहीं भी धूल और मिट्टी का निशान नहीं था. इन रावलपिंडी में मांझी हैज़ 2 मेल सर्वेंट्स एंड ए मेड सर्वेंट, रावलपिंडी में उसके 2 मेल सर्वेंट और एक मेड सर्वेंट होती है. हियर सी कुक्स विद हर आउन हैंड्स, यहाँ वो अपने हाथों से खाना पकाती है. वॉशिज द डिश, बर्तन धोती है. स्वीप्स द फ्लोर, फ्लोर साफ करती है. बट सी हैज़ ए मैटरनल स्माइल, परंतु उसके फेस पे हमेशा एक मातृत्व वाली स्माइल रहती है. एंड ए प्लेजेंट स्माइल फॉर एनी फ्रेंड ऑफ हर सन हु हैपन्स टू ड्रॉप इन, और एक हमेशा ही सुखद स्माइल रहती है किसी भी फ्रेंड के लिए, उसके बेटे के किसी भी फ्रेंड के लिए जो कभी भी उसके घर आ जाता था. एंड ऑफ कोर्स सी वुड नेवर लेट एनी वन गो अवे विदाउट ईटिंग समथिंग, और निसंदेह वो कभी भी किसी भी उसके मित्र को बिना कुछ खाए घर से नहीं जाने देती थी, और एटलीस्ट टेकिंग ए कप ऑफ टी, और कम से कम एक चाय का कप पिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं. मांझी हैज़ लॉस्ट हर हर्थ, मांझी ने अपना चूल्हा खोया था, एंड होम, अपना घर. ऑल हर लाइफ सेविंग, अपनी ज़िंदगी की सारी बचत और पोजेशंस, और जो उसके पास जितनी भी चीज़ें थी उनके अधिकार में, वो सब कुछ वो खो चुकी थी.
फ्रॉम ए प्रोस्पेरस लैंड लेडी इन रावलपिंडी, जो रावलपिंडी में एक खुशहाल या प्रोस्पेरस भरी पूरी सामान वाली जो लैंड लेडी थी, शी हैज़ बिकम ए रेफ्यूजी इन बॉम्बे, परंतु बॉम्बे में वो एक रेफ्यूजी बन चुकी थी, एक शरणार्थी बन चुकी थी। बट हर हॉस्पिटलिटी हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स नॉर्थ इंडियन फ्लेवर एंड फर्वर, परंतु कहता है उसकी मेहमानबाजी ने, दूसरों की सेवा की भावना ने कभी भी जो उत्तर भारतीय इंडियन वाला जो जोश और जो ऊर्जा थी वो नहीं खोई थी, वो जोश उसमें अभी भी था। मांझी हैज़ ए फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका कलर बिल्कुल फेयर है। ए रादर शॉर्ट स्टेटर, और वो थोड़े छोटे कद की हैं। फ्रेल बॉडी, जिसकी बॉडी थोड़ी सी कमज़ोर है। हर हेयर विच वॉज ऑलरेडी ग्रे, उसके बाल जो पहले से ही सफ़ेद थे। हैज़ टर्न्ड, जो ग्रे थे वो लगभग है सफ़ेद हो चुके हैं। सिंस आफ्टर द पार्टीशन, पार्टीशन के बाद। एंड हर हेल्थ इज़ नॉट सो गुड, और उसकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रहती। सी गेट्स अटैक्स ऑफ अस्थमा, उसको अस्थमा के अटैक पड़ते हैं। एंड न्यूरोलेजिया, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें पर्सन को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। बट शी नेवर सिट्स आइडल फॉर ए मोमेंट, परंतु फिर भी वो एक क्षण के लिए भी सुस्त या शांत नहीं बैठती है। नेवर रिलैक्सेस, ना ही कभी रिलैक्स करती है। और स्लीप एक्सेप्ट फॉर 6 आवर एट नाइट, और ना ही कभी रात को 6 घंटे से ज़्यादा सोती है। फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले सुबह उठती है। लास्ट टू गो टू स्लीप, और सबसे लास्ट में सोती है। थ्रू आउट द डे शी इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग, पूरा दिन वो कंटिन्यूस काम करती है। वेदर इट इज़ कुकिंग फॉर हर सन, चाहे वो उसे अपने बेटे के लिए बनाना हो। डार्निंग एंड मेंडिंग हर हस्बैंड्स ओल्ड क्लोथ्स, चाहे अपने हस्बैंड के जो डार्निंग एंड मेंडिंग, चाहे अपने हस्बैंड के, मेंडिंग और डार्निंग मीन्स रिपेयर, अपने हस्बैंड के पुराने कपड़ों को रिपेयर करने का काम हो। और मेकिंग टी और लस्सी फॉर ए गेस्ट, या अपने किसी गेस्ट के लिए चाय या लस्सी बनाने का काम हो। सी इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग विद हर ओन हैंड्स, वो हर काम है अपने हाथों से करने पे जोर देती है। सीइंग हर यू वुड नेवर इमेजिन दैट सी इज़ ए रिफ्यूजी, उसको देख करके आप कभी भी इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो एक शरणार्थी है। हु लॉस्ट एंड सफ़र्ड सो मच, जिसने कि बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सहन किया है। सी नेवर प्रोक्लेम्स हर ट्रेजडी, वो कभी भी अपनी ट्रेजडी दूसरों को नहीं बताती। सी नेवर कर्सेस और अब्यूजेस दोज हु मेड हर टू लीव हर होम, ना ही वो उन लोगों को शराब देती है या गालियाँ निकालती है जिन्होंने उसको मजबूर किया अपना घर छोड़ने के लिए। सी स्टिल रिमेंबर्स हर मुस्लिम नेबर्स, उसको अभी भी अपने मुस्लिम पड़ोसी याद हैं। विद अफेक्शन, उनको अपने प्यार के अफेक्शन, प्यार प्रेम भाव के साथ याद करती है। एंड ब्राइटन वेन एवर हर हस्बैंड रीड्स आउट अ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम रावलपिंडी, और वो एकदम से चमक, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, या वो खिल उठती है जब उसका हस्बैंड है कोई लेटर पढ़ता है जो कि रावलपिंडी से उनके पास आता है। ओनली वेरी अकेजनली, और कभी कभी ए सॉफ्ट कोल्ड साई एस्केप्स हर लिप्स, कभी कभी एक सॉफ्ट और हल्की सी आ उसके होठों से निकलती है। एज सी शेज, जिसमें वो कहती है योर बॉम्बे में बी ए ग्रेट, तुम्हारा बॉम्बे ग्रेट हो सकता है, एंड ग्रैंड सिटीजन, और बड़ा शहर है बेटा। बट वी कैन नेवर फॉरगेट आर रावलपिंडी, परंतु हम अपने रावलपिंडी को कभी नहीं भूल पाएंगे। दोज पेयर्स, उन नाशपातियों को, एप्रीकोट्स को, एंड एप्पल्स, दोज ग्रेप्स, वो ग्रेप्स, एंड मेलन्स एंड बब्बू गोसास दैट यू नेवर गेट इन बॉम्बे, कहते जो हमें वहाँ पे पेयर्स मिलते थे, एप्रीकोट्स खुबानी मिलती थी, एप्पल मिलते थे, ग्रेप्स मिलते थे, मेलन्स खरबूजा और बब्बू गोसा मिलते थे, वो तुम्हारे बम्बई में कभी नहीं मिलेंगे। एंड सडनली शी इज़ साइलेंट, और एकदम से वो शांत हो जाती है। टीयर्स बबलिंग अप इन हर टायर्ड ओल्ड आइज, और उसकी आंखों से, थकी हुई और बूढ़ी आंखों से आंसू है वो छलक आते हैं। एंड इट सीम्स दैट इन द इंटेंसली ह्यूमन हार्ट ऑफ दिस रिफ्यूजी, और एंड इट्स, ऐसा प्रतीत होता है कि इस इंटेंस, गंभीर रूप से जो मानवीय हृदय में, इस रिफ्यूजी के मानवीय हृदय में देयर इज़ नीदर एंगर, ना ही तो गुस्सा है, ना ही स्वयं के लिए कोई दया की भावना है, बट ओनली मेमोरीज, केवल और केवल यादें हैं। मेमोरीज दैट आर सॉफ्ट, ऐसी यादें जो कि मधुर हैं। लाइक राइप एप्रीकोट, जो कि पके हुए एप्रीकोट्स की तरह। एंड फ्रेगरेंट, और जो हर तरफ खुशबू बिखेर रही है, लाइक बग्गू गोशा, बग्गू गोशा की तरह। यहाँ यही दिखाया कि वो एक, जैसे दूसरे शरणार्थी होते हैं, वो अपने प्लेस से डिसप्लेसेस होने के कारण खुद को बहुत दुखी, बेसहारा शो करते हैं, बट यहाँ जो
राइटर के फ्रेंड की मदर होती है, उसके फेस पे ऐसा कोई भी भाव नहीं था, जस्ट उसकी आंखों में एक अपने प्लेस से, अपने नेबरहुड से बिछड़ने के लिए एक आह ज़रूर है। स्टूडेंट्स, आई होप you well understand this chapter. Thank you.